तो आज हम अपना फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आज डेट कितनी है? आज डेट है 21। तो 21 फरवरी 28 की है ना ये, तो 28 फरवरी तक हम फिजियोलॉजी ख़त्म कर देंगे। फिजिक्स में हम काइनेमेटिक्स ख़त्म कर देंगे और इलेक्ट्रोस्टेट भी ख़त्म कर देंगे। वहीं केमिस्ट्री में हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन ख़त्म कर देंगे, केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म कर देंगे, आइसोमेरिज्म ख़त्म कर देंगे और आईयूपैक नोमेनक्लेचर ख़त्म कर देंगे और लिविंग वर्ल्ड बायो में ख़त्म कर देंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म कर देंगे, प्लांट किंगडम ख़त्म कर देंगे और टाइम मिला तो मॉर्फोलॉजी भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 28 फरवरी तक ये हो जाएगा। हो सके तो आज 21 है, तो आज केमिकल बॉन्डिंग शुरू होगी, तो शायद इनऑर्गेनिक तो मुश्किल है ख़त्म होना। तो इतना हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen, and other essential substances. Also, the waste or harmful material produced have to be removed continuously. Healthy function of tissue. तो क्या है? You have learned, हमने सीखा है जो लिविंग सेल्स होती हैं वो पिछले चैप्टर में देखा है, वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और भी एसेंशियल सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करती हैं वेस्ट मटेरियल्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो रिमूव हो जाते हैं कंटिन्यू, जिससे हमारी बॉडी के जो फंक्शन है टिश्यू के वो हेल्थी रह सकें। तो इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू द सेल्स एंड फ्रॉम सेल्स। मीन्स एक हमारे पास एक ऐसा एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ये जो सब्सटेंस हैं इनका मूवमेंट हो सके सेल्स के अंदर जो यूज़फुल सब्सटेंस है, और सेल के बाहर जो अनयूज़फुल या वेस्ट सब्सटेंस है उनका। द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक मिनट रुकना। अरे यार, लाइट चली गई भाई। अरे हो जा भाई, चलो। दो अलग अलग जो ग्रुप हैं एनिमल्स के, उनके अलग अलग फंक्शन हैं जो उन्होंने हैबिटाट अपने रहते रहते इवॉल्व कर लिए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, वो सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू द बॉडी कैविटीज़। जो स्पॉन्जो सील्स वगैरह होती हैं उनसे फैसिलिटेट सेल एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस। मोर कॉम्प्लेक्स organisms use special fluids within the bodies transport such materials. blood ये याद रखना, ब्लड कहाँ गया? ब्लड फिर चली गई यार लाइट। ओके, हाँ यार, अरे यार जी क्या हो गया? तो बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड by most of the higher organisms including human beings for this purpose. Another body fluid, lymph क्या होता है हम देखेंगे, also helps in transportation of certain substances. Lymph helps in transport certain substances like fats. ठीक है, lymph किसमें मदद करता है? फैट में। In this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph tissue fluid. lymph क्या है? एक टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड की तरह ही होता है।
एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसकी जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं एंजियोलॉजी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। पता होगा विलियम हार्वे ने क्या किया था? ब्लड सर्कुलेशन की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी। द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो ब्लड पढ़ते हैं क्या होता है। अरे यार ये लाइट बहुत ड्रामे कर रही है भाई। ओह यार हो जा भाई, हो जा सही। अब सही है। तो जो ब्लड है वो क्या है? वो एक कनेक्टिव टिश्यू है या स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ओरिजिन कैसा होता है? देखो, जो अपने लंग्स थे उनका ओरिजिन कैसा था? एंडोडर्मल था, मे बी मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल था। चेक करके बताता हूँ आपसे। कहाँ है? हाँ, एंडोडर्मल था ओरिजिन। और जो ब्लड है उसका ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल। तो ब्लड है क्या? ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों है? क्योंकि जो सेल हैं ब्लड की उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो डिवीज़न हो सके। मतलब कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन फॉल्स है। मतलब एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जिसमें सेल्स डिवीज़न होती है, लेकिन जो ब्लड की सेल्स है उसमें सेल डिवीज़न होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैट्रिक्स होती है वो डिवाइड होती है फाइबर्स की। और जो मैट्रिक्स ऑफ ब्लड होती है वो, हाँ, जो ब्लड सेल्स हैं वो सिक्रीट नहीं करती। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ब्लड जो वास्कुलर सिस्टम है उसकी स्टडी को हम कहते थे एंजियोलॉजी। और स्टडी ऑफ ब्लड को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। तो प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन उसे हम कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। किस में होता है? बोन मैरो में होता है। तो ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। पीएच थोड़ा एल्कलाइन होता है क्योंकि 7 से ऊपर है। वेट 7 से 8% जो बॉडी वेट होता है वो ब्लड लेके चलता है। और वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए ब्लड की एक हेल्थी मैन या फीमेल में? 5 से 6 लीटर मैन में और 4 से 5 लीटर फीमेल में। एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स लाइक हेपरिन। एंटीकोगुलेंट हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं ब्लड के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। नॉर्मल सब चीज़ तो जान ली हमने। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो लिक्विड पार्ट है वो जनरली प्लाज्मा है। वो मैट्रिक्स कहते हैं जिसे हम, वो प्लाज्मा है जो 55% है। वहीं जो सॉलिड पार्ट है वो ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है। ही एंड टोटल 45 स्कल्स, ठीक है। तो सॉलिड पार्ट में आते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स और वहीं लिक्विड पार्ट में आता है मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा 75% है जिसमें 90 to 90% हाइड्रोजन है। तो देखो दो हैं। अब जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो जनरली पहले देखते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। मतलब प्लाज्मा होता क्या है? एक ये स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। 55% ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कंस्टिट्यूट करता है। सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा इज लाइट येलो कलर। जनरली प्लाज्मा जो लाइट येलो कलर का होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लाज्मा जी में। तो जनरली 90 से 92% तो वाटर ही होता है और 8 से 10% होता है सॉलिड पार्ट, जिसे 2 पार्ट में बांटा है, ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट। अब ऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं आइंस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम। ये सब प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। ये सब प्लाज्मा में होते हैं। वहीं सॉल्ट होता है NaCl,
KCl, MgCl2, ये सब प्लाज्मा में होते हैं। और जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन, CO2, N2, ये भी प्लाज्मा में होती हैं इनऑर्गेनिक पार्ट में। वहीं जो ऑर्गेनिक में आते हैं वो होते हैं अपने विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मैटर्स, NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन हमें मेन याद रखनी है, टोटल 4। अब प्लाज्मा प्रोटीन में भी डिवीज़न है। पहली है एल्ब्यूमिन, जो 4% होती हैं सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होती हैं, और सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। मेंटेन क्या करती हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती हैं। वहीं दूसरे नंबर पे आती है ग्लोब्यूलिन। पहले है एल्ब्यूमिन, दूसरी है ग्लोब्यूलिन, फिर प्रोथोम्बियन और फिब्रियोनिजन। ठीक है, तो जो प्रोथ्रोम्बियम होती है वो हेल्प करती है अपनी ब्लड क्लॉटिंग में, और वहीं जो फिब्रियोनिजन होती है वो सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो लिवर सिंथेसाइज करता है। अब ग्लोब्यूलिन 2% से 2.5% के बीच में होती है। टोटल 3 टाइप हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये एंटीबॉडी की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, 4 होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बियन, प्रोथ्रोम्बियन प्रोथ्रोम्बियन प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रियोजन। ठीक है, ये होती हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरी जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं 45%, वो तीनों की बात करते हैं हम। सबसे पहले आती है RBC, जैसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट आर द मोस्ट अबंडेंट इन द सेल्स इन द ब्लड। अबंडेंट होती हैं, नॉर्मल हेल्थी 5 लाख से 55 लाख होनी चाहिए, फीमेल में होनी चाहिए 4.5 लाख से 5 लाख। वहीं जो RBC होती है हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी में, उसमें होनी चाहिए 68 लाख। और कंडीशन होती है जब RBC बढ़ने लगती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, और अगर कंडीशन होती है RBC घटने लगती है तो उसे हम कहते हैं अनीमिया। ठीक है, जनरली हिल स्टेशन पर हम जाते हैं तो जो हमारा बॉडी होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कम होने लगता है, जिससे जो RBC हैं वो बढ़ने लगती है, और उसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, दूसरी होती है अनीमिया। ये मोस्ट कॉमन होती है जब Fe आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे होती है। पेरिनीशियस अनीमिया ऑकर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन B12 विच इज़ नीडेड फॉर। तो पेरिनीशियस अमोनिया होती है जब RBC को विटामिन B नहीं मिलता, जिससे वो मैच्योरेशन नहीं सही से कर पाती। हम शेप और साइज़ देख लेते हैं। तो जनरली RBC बहुत फेमस बाय कॉनकेव शेप की होती है, डिस्क लाइक होती है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो बाय कॉनकेव शेप की क्यों होती है, क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है। और जो अपने कैमल होते हैं, लामा होते हैं, उनमें होती है बाय कॉन्वेक्स और ओवल शेप की। ठीक है, कैमल और लामा। तो ये ह्यूमंस में होती है, देख लो, ये थोड़ा ऊपर से व्यू है डोर्सल, ये साइड व्यू है, सरफेस व्यू। ठीक है, 7.5 मिकोमीटर, 2.5 मिकोमीटर थिकनेस। ईजी है, ईजी है। दो बज गए भाई। अब RBC डिफरेंट कंडीशन होती है RBC की। ठीक है, RBC इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूशन में RBC कैसी होगी। तो RBC अगर अपनी शेप चेंज करती है तो उसे हम कहेंगे पॉलीकोसाइटोसिस। वहीं RBC को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, और हाइपोटोनिक में रखेंगे तो वो फट जाएंगी। और वहीं 8 से 0.18 से 1% NaCl सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो आइसोटोनिक हो जाएगी। ठीक है, वहीं ग्लूकोज 5% वेट बाय वॉल्यूम में रखेंगे तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब वो आइसोटोनिक की तरह बिहेव करेगा RBC के लिए। तो कुछ कंडीशन है सॉल्यूशन की जिसमें RBC अलग अलग हो जाती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बुक में देख लेता हूँ।
लिखा हो तो सही है, वरना छोड़ो भाई, क्या ही पढ़ोगे। RBC erythrocyte, नहीं लिखा, छोड़ो, नहीं लिखा। फिर भी याद रख लेना क्या जा रहा। स्ट्रक्चरल डिटेल देखें आरबीसी की, तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, तो एक फॉल्स मतलब सेल भी नहीं कहेंगे आरबीसी को, ठीक है, एक ट्रू सेल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज डोनेंस मेम्ब्रेन। अच्छा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आरबीसी का उसे हम कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। जो अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी एपरेटस होते हैं, राइजोसोम होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। बुक क्या होता है उसमें, जो अपनी मैच्योर आरबीसी होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो हाँ, इनमें क्या क्या नहीं होता, माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, इन सब के एब्सेंट में ये जो रेस्पिरेशन करती हैं वो एनारोबिकली करती हैं, मीन्स ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन नहीं करती हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे हम ट्रू सेल नहीं कहते। नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड सोमेटिन इज प्रेजेंट विच फॉर्म द स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बहुत फेमस एंजाइम है जो हेल्प करता है CO2 को रिमूव करने के लिए बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो जिंक कंटेनिंग एंजाइम विच ट्रांसपोर्ट CO2, ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन रेड कलर क्यों होता है आरबीसी का रेड कलर, क्योंकि हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन की यहाँ स्टेट होती है Fe2+, कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, रेड कलर का होता है। और बस, तो जो एक आरबीसी होता है उसमें 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के, HP के, समझ रहे हो, 26.5 करोड़ यानी 26.5 करोड़। रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 and CO2, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अ हेल्थी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml of blood. Molecular weight of each hemoglobin molecule 67,200 डाल्टन। तो आउट ऑफ सिलेबस है वैसे तो, फिर भी पता होना चाहिए हमें, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है। तो एक मिनट रुको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के कितने कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हीम होता है 5% जिसमें आयरन और वो सब होते हैं, Fe2+ में आयरन होता है। ग्लोबिन होता है 95% जिसमें प्रोटीन पार्ट होता है। ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड का कंपोज होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए, बस ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। क्या ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, ओके। तो बस ये इजी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। तो आरबीसी का फॉर्मेशन हम उसे कहते हैं इरेथ्रोपोसिस। तो जनरली जो ऑर्गन्स आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं इरेथ्रोपोसिक ऑर्गन। जो ऑर्गन कौन सा, बोन मैरो से तो आरबीसी बनता है। तो देखो, हार्मोन स्टिमुलेट इरेथ्रोपोसिस इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइटीन, जो किडनी सिंथेसाइज करती है, मींस किडनी आरबीसी बनाने में मदद करती है। पहली आरबीसी प्रोड्यूस होती है उसे हम यॉर्क सैक
से प्रोड्यूस होती है पहली आरबीसी। तो एम्ब्रियोनिक स्पेस लाइफ होती है, उसमें आरबीसी प्रोड्यूस होती है, लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस ग्लैंड। वहीं एडल्ट स्टेज में आरबीसी कौन प्रोड्यूस करता है? अपना बोन मैरो जिम्मेदारी ले लेता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है भाई, कठिन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इजी पीजी पीजी इजी। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सॉरी हाँ, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। एडल्ट ह्यूमन में होता है 120 दिन और न्यूबॉर्न बेबी में होते हैं 100 दिन। 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है डेली, बट जितना डिस्ट्रॉय होता है उतनी बनती रहती हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी स्प्लीन में होता है, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो स्प्लीन के पास एक एक्स्ट्रा कॉर्पस्कल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं, मतलब स्प्लीन जो होती है वो स्टोर करके रखती है एक्स्ट्रा ब्लड कॉर्पस्कल्स, मीन्स आरबीसी स्टोर करके रखती है, जिससे इसीलिए हम स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। अबे इजी पीजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अबंडेंट? अबंडेंट क्या है? आरबीसी। अरे यार क्या हो गया, दूसरा लगाना पड़ेगा भाई, हमें जाना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मेम्ब्रेन मैच्योर आरबीसी डज नॉट कंटेन। क्या नहीं होता मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन वन ऑर्गेनिज्म नहीं होती, ऑर्गेनिज्म विच conduct water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cells exchange the substance। क्या मतलब? दोनों है। फादर ऑफ एनालॉजी विलियम हार्वे। ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स फॉर्मेट एलिमेंट। सही है भाई, सभी होते हैं। फिब्रिनोजन, हाँ फिब्रिनोज ग्लोबिन, देखो फिब्रोजन तो एक तो ग्लोब्यूलिन फिब्रोजन पहला कौन सा था? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन तो देखो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बी का 2 होगा। ठीक है, बी का हम 2 करेंगे। वहीं ए और जो एल्ब्यूमिन होता है वो हेल्प करता है ऑस्मोटिक वैल्यूज। ठीक है, सी का 3 कर देंगे, फिर ए का तो बन ही रहेगा। प्रोटीन थोड़ा भी हम करता है यार ब्लड क्लॉटिंग, इसमें ये लिखा है, कोई नहीं। ए का 3, बी का 2 नहीं, ए का 1 है, हाँ तो 4th हो गया इसका आंसर, 4th हो गया इसका आंसर। ये फॉर्म एलिमेंट इन द ह्यूमन, फॉर्म एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स है, बस। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट हो गया इसका। फॉर्म्ड एलिमेंट constitute what percent? 45% in human RBC are found. Red bone marrow. Properties of human RBC. Liver nucleus formed in bone marrow. Icon parents possess healing properties. Helps in blood clotting. वो तो प्लेटलेट करवाते हैं हीलिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड भी है, फोर्थ। ठीक है, सेकंड हो गया इसका। स्पॉन्जेंस निट्रेट विच बॉडी कैविटी, मतलब सेकंड विच फ्लूइड इन देयर बॉडी कैविटी। वाटर होता होगा, ब्लड कहाँ होता है यार? 11 का देखते हैं आंसर। क्या 11 का क्या है? 11 का क्या? 11 का 4 है, वाटर ही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू वॉल ब्लड है. एंटीकोगुलेंट हेपेरिन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन ब्लड ऑफ एल्यूमिन प्रोटीन. तो फर्स्ट है इसका. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिब्रोसिन. सिंथेसिस इन ब्लड लार्ज. ठीक है भाई, सब है. प्लाज्मा प्रोटीन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है. तो फिब्रोजन भी हो सकता है और प्रोथ्रोम्बियम हो सकता है. तो 4 है 16 का. अब आरबीसी नॉर्मल काउंट ह्यूमन मेल 5 से 55 लाख. 17 का 1. मैच्योर आरबीसी लेक्स क्या होता है. न्यूक्लियस नहीं होता, माइक्रो सभी नहीं होते भाई. 4 हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस बाय लेबर नहीं किडनी. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन. तो यही सारी चीज़ें थी हमारी जो हमने बता दी. अब हम देखेंगे अपने WBC के बारे में. वाइट ब्लड सेल्स जैसे हम ल्यूकोसाइट कह सकते हैं. तो ये हीमोग्लोबिन लैक होता है, यानी कलरलेस होती हैं जनरली. और डायपेडेसिस क्या होती है. स्क्वीजिंग ऑफ ल्यूकोसाइट थ्रू द कैपिलरी वॉल टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन. उसे हम प्रोसेस को हम कहते हैं डायपेडेसिस. मीन्स स्क्वीजिंग होती है ल्यूकोसाइट की कैपिलर के थ्रू, मतलब कैपिलर की वॉल्स से, जिससे वो इन्फेक्शन तक पहुँचे हैं. उसे हम कहेंगे डायपेडेसिस. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होना चाहिए एक ह्यूमन ब्लड में. तो 6000 से 8000. डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट ऑफ दिस टाइप. तो देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं ल्यूकोसाइट में, वो सब देखेंगे हम. तो शुरू करते हैं. एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोफिल्स. ठीक है, ये 4 ल्यूकोसाइट काउंट टाइप्स होते हैं इसके. तो 2 से 3% एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स 60-65% से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स. ठीक है. ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज इन TIC. ल्यूकोटोपोनिया डिक्रीज इन TLC. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC. ल्यूकीमिया एब्नॉर्मल इंक्रीज इन TLC, जैसे 1 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो एब्नॉर्मल इंक्रीज हो गया, जैसे हम ब्लड कैंसर कह सकते हैं. तो ही होता है. ठीक है, अब हम टाइप्स देख लेते हैं. वो तो हमने अलग अलग काउंट देख लिया. एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ WBC. पहले होती हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरी होती हैं एग्रैनुलोसाइट्स. अब जो ग्रैनुलोसाइट होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म, मतलब ग्रैनुल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म व्हिच कैन स्टेन बाय स्पेसिफिक टाइज. और जो एग्रैनुलोसाइट्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होती हैं. तो वहीं ग्रैनुलोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आ गए. वहीं एग्रैनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ गए. अब ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम एग्रैनुलोसाइट के बारे में बात करेंगे. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोब न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC. 3 टाइप की होती हैं. एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स एक ही नाम है. बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. तो स्टेनिंग की बात करें हम जनरली, स्टेनिंग की बात करें तो एसिड डाई यूसाइन बेसिक डाई होता है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक एंड एसिड का होता है, तभी तो है एसिडिक बेसिक. न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है, एस शेप्ड होता है. 2 से 3 लोग होते हैं इसमें बेसोफिल में. वहीं 3 से 5 लोग होते हैं न्यूट्रोफिल में. और अगला आता है अपने पास प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट. तो ये क्या करता है. पहला एसिडोफिल्स, ये एलर्जी और जो एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है बॉडी को. वहीं जो बेसोफिल्स होते हैं वो सेक्रीशन करता है हेपरिडिन, हिस्टामाइन और सेरोटिन, जो एलर्जी कॉज कर सकता है. और वहीं एक और है अपने पास, उसे माइक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं, न्यूट्रोफिल्स, जो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया और वायरस को, फैगोसाइट करता है. तो ये इनके डायग्राम है. ये डबल लोब्ड है, ये 2 से 3 लोग हैं, ये 4 से 5 लोग होते हैं. तो यही था इसमें EG. ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रैनुलोसाइट. तो एब्सेंस ऑफ लोब न्यूक्लियस, सिंपल. साइटोप्लाज्म क्लियर. 2 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स.
लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। मोनोसाइट 6 से 8%, लिम्फोसाइट 25 से 20%। तो मोनोसाइट कैसे होते हैं? किडनी शेप के होते हैं। लिम्फोसाइट कैसे होते हैं? लार्ज और स्पेरिकल होते हैं। फैगोसाइटिक नेचर होते हैं। वो माइक्रोपोलिस थे न्यूट्रोफिल्स, और ये थे मैक्रोपोलिस। ठीक है, ये उनका कुछ डायग्राम व्यू है। और टी और बी लिम्फोसाइट इनका टाइप है लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है जिससे वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके, और बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। मैच्योर थाइमस ग्लैंड में होता है टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड को हम गोश ग्लैंड भी कहते हैं। वहीं जो बी लिम्फोसाइट होता है प्रोड्यूस और मैच्योर दोनों बोन मैरो में होता है। फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट एंड एंटीबॉडीज़ का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इजी ये तो हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं भाई। वैसे एनसीईआरटी में एक लाइन का है, एक पेज के लिखे हैं ये सब एक पेज के लिखे हैं। कहाँ गए? पापा जी मन ए रमार आयरा। प्लेटिलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटिलेट को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। तो शेप होती है इसकी डिस्क लाइक। कैसी शेप होती है? डिस्क लाइक। और ओवल शेप होते हैं, बाई कॉन्वेक्स होते हैं। साइज 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पेन 2 से 5 दिन होता है। 1.5 लाख से 3.5 लाख नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होना चाहिए हमारी बॉडी में। डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो लीकोसाइटोनिया वो था दूसरा था। कॉजिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच लीड टू एक्सेस लॉस ऑफ, मीन्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ये कम हो जाएंगे तो क्लॉटिंग ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा। नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और प्लेटिलेट्स हमेशा मैमल्स में मिलते हैं। क्रिटिकल काउंट थ्रोम्बोसाइट जो क्रिटिकल काउंट होता है वो 40,000 होता है। द नंबर इज़ लेस देन क्रिटिकल काउंट तो रेड स्पॉट या रैशेस अपीयर होने लगते हैं स्किन पर, जिसे हम पर्प्यूरा डिजीज़ कह सकते हैं। इन देयर साइटोप्लाज्म बेसोफिल्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट विच कैन बी स्टेन्ड बाय मिथाइलिन व्यू। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? द सेल फ्रेगमेंट ड्राइव्ड मैक्रोसाइट्स सेल्स बोन मैरो स्पेशल सेल्स। फॉर्मेशन एंड ड्राइव्ड होती है मैक्रोकेरोसाइट से। तो जनरली फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग सिंथेसिस थ्रोम्बोप्लास्टिन which help in blood clotting or synthesize serotonin। ठीक है, आसान चीज़ें थी। ये कुछ आंसर हैं इजी वाले। ये बिगिनर बॉक्स 2 है, जैसे क्वेश्चन करेंगे अभी। डिक्रीज नंबर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख। Which of the following derived from macrocyte platelets? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट। हेपेरिन सिंथेसिस बाय, हेपेरिन कौन सिंथेसिस करता है? याद करो, हेपेरिन 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 बेसोफिल सेल करती थी। Which of the following is not ग्रैनुलोसाइट्स? ग्रैनुलोसाइट नहीं है, तो मोनोसाइट नहीं है। मोर अबंडेंट ल्यूकोसाइट, अबंडेंट सबसे ज़्यादा ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स में भी। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट 20 से 25% में भी एंटी लिम्फोसाइट। दे रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्सेज, ब्लड कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्स होते हैं। मे बी नॉट, मेरे ख्याल से इम्यून रेस्पॉन्स चेक करना पड़ेगा। ये नो बता दीजिए, मैं चेक करना पड़ रहा है आंसर। क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ गए? पपच्ची मन एरा मारे 8 का 3 सही है। वेरी गुड, सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ए में ए ग्रेनुलाइट है, ग्रेनुलोसाइट्स है तो ठीक है। एक A1 2 3 तो 1 7 3 1 हो गया। 7 का आंसर ही 1 हो गया भाई।
अब कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 बचे। पहला देखते हैं TLC काउंट पोर्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं? 65% होते हैं। क्रिटिकल काउंट 40,000 होना चाहिए। मैक्रो पुलिसमैन कौन होता है? मैक्रो में मोनोसाइट होती है, माइक्रो में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ल्यूकोसाइट कलरलेस होते हैं, ल्यूको लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ल्यूकोसाइट कलरलेस होते हैं, हाँ वो एरिथ्रोसाइट थे ना, कलरफुल नहीं, रेड कलर। ल्यूकोसाइट का कैरेक्टराइज है, दे आर न्यूक्लिएटेड, ठीक है। 6,000 से 8,000 होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड प्लेटिलेट होते हैं, शॉर्ट लिव में भी। दे आर नहीं, दे आर लॉन्ग लिव्ड होते हैं क्या? फर्स्ट थर्ड फिफ्थ है क्या ऑप्शन में? फर्स्ट थर्ड फिफ्थ मेरे ख्याल से तो बनी लग रहा है 5 का। इतना ज़्यादा क्यों रे? सही है, बनी है। ग्रेनोसाइट आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ, किसकी कैटेगरीज हैं? WBC की है, ठीक है। तो ये भाई साहब अच्छा जा रहा है अपना, क्वेश्चन सबको सही जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो हमने बेसिक पढ़ लिया अपना पूरा, जो जनरली NCERT की 1-2 पेज में लिखा था वो हमने पढ़ लिया पूरा। कितने पेज में? 9 पेजों में पढ़ लिया पूरा है। तो अच्छी तरह पढ़ा, आसान पढ़ा। तो हम देखेंगे अब ब्लड ग्रुप, जो बहुत अच्छा टॉपिक लगता है मुझे तो। The blood of all human appears similar, but yet differ in certain aspects. Okay. पापा जी मन मार के, ये क्या है? Okay. Blood of all human appears similar but yet differ in certain aspects. ABO system and RH factor are taken into consideration. ABO system देखेंगे पहले क्या होता। तो जनरली ABO सिस्टम में हम, ABO सिस्टम किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टेन ने दिया था, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एंटीजन और एगुलेशन। एगुलेशन एक केमिकल होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एंटीजन या एगुलेटिन या एग्लूटिनोजन ये प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, A और B, ठीक है। एंटीजन A और एंटीजन B प्रेजेंट होते हैं RBC की वॉल पर, जिससे हम पता लगाते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर एंटीजन B होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा। रुको फिर से देखते हैं। 2 बॉडीज एंटीबॉडीज या एग्लूटिन, देखो बॉडीज होती हैं। एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन RBC, 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, 2 होती हैं, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B, ठीक है। तो कहाँ मिलती हैं? प्लाज्मा में मिलती हैं। तो हम देखते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। जनरली 4 टाइप के होते हैं। अगर एंटीबॉडी B है तो ब्लड ग्रुप होगा A। ब्लड recipient any blood transfusion to avoid several problem clumping destruction of blood, ठीक है। केयरफुली मैच होना चाहिए, वरना ब्लड जो है वो क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन हो सकता है, RBC जिससे डेथ भी हो सकती है। तो देखो एंटीबॉडी B है तो A होगा, एंटीबॉडी A है तो ग्रुप B होगा ब्लड ग्रुप। वहीं एंटीबॉडी है ही नहीं तो A और B होंगे दोनों, और वहीं एंटीबॉडी A और B दोनों है तो ब्लड ग्रुप 0 होगा, ब्लड ग्रुप AB होगा, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप A। तो देखो ट्रांसफ्यूजन में अगर एंटीबॉडी रिसीवर अटैक टू एंटीजन डोनर, इफ दीज आर सेम दे में कॉज सर्व कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ भी हो सकती है। देखो अगर एक ब्लड ग्रुप में हम B ब्लड ग्रुप डाल देंगे पर्सन में तो एंटीबॉडी A है, तो एंटीबॉडी A ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडी B है, तो दोनों के बीच में डिस्ट्रक्शन होगा क्योंकि एंटीबॉडी A है ब्लड ग्रुप B पे, ठीक है ना। ओ हमने डाल दिया ब्लड ग्रुप B जिसमें एंटीबॉडी A है उस पर्सन में जिसके पास ब्लड ग्रुप A है, उसके बाद लड़ने के लिए एंटीबॉडी B है, तो वो B से कहाँ लड़ेगी भाई? B पे तो एंटीबॉडी A है। समझ रहे हो? नहीं समझोगे, मैं भी नहीं समझा। ठीक है,
हाँ तो देखो, एंटीजन है, एंटीबॉडी है। देखो अगर एंटीजन ए है, एंटीजन क्या होता है, जो वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए अगर एक पर्सन में है तो उसकी डेथ हो सकती है क्लम्पिंग से। वहीं एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी तो भी डेथ हो सकती है उस पर्सन की। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए जो होता है उस पर ए एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी बी होती है। समझ में आया होगा। ब्लड ग्रुप टोटल 4 हैं, ए बी मतलब ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और 0 ग्रुप या ओ ग्रुप। तो एंटीजन के क्या होते हैं, एंटीजन देखो ए पे तो ए बी दोनों होंगे, और ए पे ए होगा और ए बी पे ए बी होगा, सॉरी ए बी पे बी होगा, ए पर ए होगा और ए बी पर दोनों होंगे, और 0 पे तो भाई 0 होंगे। वहीं एंटीबॉडी क्या होती है वो देखो, एंटीबॉडी जो ए होता है उस पर बी होगी, और जो बी है उस पर ए होगी, और जो ए बी है उस पर होगी ही नहीं। तो और जो एंटीबॉडी ए बी दोनों किस पे होंगी, 0 पर होंगी। समझ में आई। तो रिसीव किस किस से ब्लड कर सकते हैं, देखो ए है, ए से रिसीव कर सकता है क्योंकि सेम एंटीबॉडी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और ओ से रिसीव कर सकता है क्योंकि ओ के पास ए एंटीबॉडी भी तो है ना, और बी एंटीबॉडी है, तो उससे भी रिसीव कर सकता है। वहीं बी से रिसीव करेगा, ओ से रिसीव करेगा। और वहीं ए बी क्योंकि दोनों इसके बाद एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ए बी सबसे रिसीव कर लेगा भाई, अच्छा बच्चा। और वहीं किसे दे सकते हैं, तो ए और ए बी को दे सकते हैं, बी और ए बी को दे सकते हैं, क्योंकि ए बी के पास तो एंटीबॉडी नहीं है, तो वो ले भी सकता है सबसे। एंटीजन दोनों हैं ए और बी, ए बी और जो ओ है वो डोनेट ब्लड कर सकता है सबको, ठीक है। ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वहीं ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिटेंट कहते हैं। तो एविडेंट फ्रॉम ब्लड ग्रुप डोनेट यूनिवर्सल डोनर, हाँ वही सेम बताया। अब हम देखेंगे आर एच फैक्टर क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप देखा होगा ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ऐसे, तो ये डिस्कवर किया था वर्नर और लैंडस्टीन ने। तो होता क्या है, जो रेसेस मंकी हैं उन पर डिस्कवर किया गया था ये। तो आर एच एंटीजन वार ऑल्सो फाउंड इन सर्फेस ऑफ आर बी सी नियरली 80%। 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो अगर आर एच एंटीबॉडीज नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, एक तो आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव। सिंपल, आया समझ में। इफ रिसीवर इज पॉजिटिव डोनर इज नेगेटिव, अगर रिसीवर पॉजिटिव है और डोनर नेगेटिव है तो ट्रांसफ्यूज़न हमेशा सही होगा। वहीं अगर रिसीवर नेगेटिव है, ठीक है, और डोनर पॉजिटिव है तो फर्स्ट टाइम में जो ट्रांसफ्यूज़न है वो सेफ रहेगा, ठीक है। देयरफॉर ब्लड ग्रुप 0 इज़ यूनिवर्सल डोनर एंड AB इज़ यूनिवर्सल रेसिपिटेंट, ठीक है। RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी, तो देखो डोमिनेट, अब देखो चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों पॉजिटिव में सेफ, नेगेटिव सेफ, और नेगेटिव पॉजिटिव सेफ। वहीं पॉजिटिव नेगेटिव पहले में सेफ होगा लेकिन सेकंड में सेफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले में तो अगर पॉजिटिव है तो एंटीजन बन जाएगा पॉजिटिव का, लेकिन जब सेकंड जब होगा तो उसमें उसके खिलाफ एंटीबॉडी आ जाएंगे जिससे डेथ भी हो सकती है। आर एच नेगेटिव फादर आर एच पॉजिटिव ऑफस्प्रिंग आर एच पॉजिटिव, ठीक है। केस 1, pregnancy is completed successfully, no separation of blood to placenta, but at the time of first delivery RH antibody is from mother bloods due to breaking of blood vessels time of delivery, not frequent delivery RH antibody is from mother, RH negative can leak to blood to the fetus, जिससे डिस्ट्रॉय हो सकती है फीटल की RBC। तो यही है। तो हम क्या दे सकते हैं, हम अलग अलग मेडिसिन दे सकते हैं जिससे वो बच सकते हैं, जैसे एंटीडी रोगम रोलिन, तो सेकेंडरी प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट होते हैं। अब आता है अपना ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड।
एनसीईआरटी में छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें हम भाई बड़ा पढ़ेंगे। कहाँ गया? Okay. When a person gets hurt by some sharp object, bleeding occurs in blood. Oozons, extension of blood flow cut out from it, clotting of blood. Bleeding time 1 से 3 मिनट और clotting time 2 से 8 मिनट होता है. Simple, easy, very easy. तो कॉट और कोगुलम फॉर्म होते हैं. क्या क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर प्लेटिलेट्स हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में, ठीक है. फिब्रोजन भी हेल्प करते हैं, प्रोथ्रोम्बियम भी हेल्प करते हैं, ठीक है. तो फॉर्म मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन्स विच इज़ डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट विच ब्लड टैप्ड हो जाता है. सिंपल. फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय कंजर्वेशन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन प्लाज्मा एंजाइम थ्रोम्बियम प्रोथ्रोम्बियम. ये थ्रोम्बियम टर्न द एनर प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बियम. प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, बिल्कुल सही. द एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज. ठीक है, तो यही होता है. ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर. कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में. तो ब्लड एक्सिट रेस्पॉन्ड टू इंजरी, ठीक है. ब्लड एक्सिट कोगुलेशन रेस्पॉन्स हुआ, प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है. इंजरी और ट्रॉमा हुआ तो सिंपल प्लेटलेट्स जो ब्लड में और जो टिश्यू साइट ऑफ इंजरी हुई है वहाँ पर कुछ थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ. इनएक्टिव सीरीज लिंक्ड एंजाइम जो पर्सन है उसे हुआ है तो इन्वॉल्विंग फैक्टर फॉर्म एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज फॉर्म हुआ और कैल्शियम 2+ रिलीज हुआ. प्रोथ्रोम्बियम ने थ्रोम्बियम रिलीज़ किया. विटामिन के भी इम्पोर्टेंट रोल किया. फिब्रोजन ने फिब्रिन रिलीज़ किया. और वहीं जो क्लॉट है उस पर ब्लड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे उन पर ब्लड आके रुक गया, क्लॉट होना बंद हो गया. तो ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड में से अगर कॉर्पस्कल हटा दो तो प्लाज्मा है. प्लाज्मा में से फिब्रोजन्स और लार्ज प्रोटीन. तो वो क्या है? सीरम है, ठीक है. फिब्रोजन्स और लार्ज प्रोटीन्स हटा दो तो बन जाएगा सीरम. तो कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं. एंटीकोगुलेंट्स का मतलब क्या होता है? कोगुलेंट्स जो रोकते हैं, एंटीकोगुलेंट्स जो ब्लड को फ्लो होने देते हैं. तो हेफेरिन वर्टिब्रेट में होता है, इरोडिन लीच में मिलता है, एनोफिलिन फीमेल एनोफिल्स में मिलता है, लेम्प्रेडिन पेट्रोमायोजोन में मिलता है. आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स तो वो नेचुरल थे, आर्टिफिशियल हैं. सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये सब होते हैं. ये क्या करते हैं? कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट की तरह एक्ट करते हैं और कैल्शियम को निकाल देते हैं ब्लड में से. ये टूट रहा है भाई ये. अरे यार, अरे यार. अभी क्वेश्चन से भाई क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे. क्वेश्चन की कमी नहीं है. ओके करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं भाई. ठीक है. Fibrinogen convert into fibrinogen thrombin की मदद से करता है फॉर्म एंटीकोगुलेंट, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट EDTA. सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा. लेक्स क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर कम होता है सीरम में. 17 तो अजीब लग रहा है. 17 का क्या हो सकता है? 17 पर ताला लगा दिया जाए. ये 4. वेरी गुड आजू. इन विच मैरिज कपल फेस फ्रॉम, तो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, ठीक है. 3rd यूनिवर्सल रिसीवर AB पॉजिटिव. पर्सन ब्लड ग्रुप AB कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, सबसे कर सकता है. ए ब्लड ग्रुप A हैज़, क्या होता है? ब्लड ग्रुप A के पास एंटीबॉडी A होती है
एंटीजन ये होता है, एंटीबॉडी पी होती है। वेरी गुड। ब्लड विदाउट कॉर्पस्कल्स इट रिप्रेजेंट्स। सीरम होता है इंडिविजुअल हैविंग RH नेगेटिव RH एंटीजन called RH एंटीजन called RH नेगेटिव पॉजिटिव। 9 का क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है क्या? सॉरी 2 है, आप गलत हुए भाई। The RH trapped from monkey, the blood group considered universal donor। ओ ये क्या XYZ बढ़ना, तो X पे क्या आएगा, AB पे एंटीजन। एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। Y पे आएगा एंटीबॉडीज फाउंड इन प्लाज्मा। एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं। वहीं जेड पर आएगा क्या, ए भी है। डोनर कौन हो सकता है ना, सबसे ले सकते हैं, भिखमंगे होते हैं। सॉरी आई एम सॉरी, मुंह से निकल गया मेरे, जी माफ़ कर दो। 6 का 3। grouping of AB of blood is based on surface of antigen percent। हाँ भाई 5 का 1 है। 4 का कंपोनेंट जो तो फॉलोइंग डिस्क्राइब ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड। 4 में ठीक है। 3 क्लॉटिंग डिसऑर्डर ऑकर मेनली इन रिडक्शन ऑफ। क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है अपने प्लेटलेट्स में। 3 का क्या, क्लॉटिंग डिसऑर्डर ऑकर मेनली, हाँ सही है। सॉरी मैं दूसरा देख के आया था। ब्लड क्लॉट इज मेनली ड्यू टू फिब्रिन और कॉर्पस्कल्स। हेपरिन, और हेपरिन तो एंटीकोगुलेंट है। फिब्रिन और कॉर्पस्कल्स 1 का 1 ठीक है। 2 का ठीक है, बनी है। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन थे। कितने कर चुके हम क्वेश्चन, पहले 17, फिर 16, फिर 20 करेंगे तो 37, 3.53 MCQ कर चुके हैं। तो अब इतना कर लिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है और हार्ट के बारे में देखेंगे। फिर NCERT क्वेश्चंस, कार्डियक साइकिल क्या होती है, हाँ तो नेक्स्ट वीडियो हम देख लेंगे पूरा। सर्कुलेटरी पाथवे कितना बड़ा है, सर्कुलेटरी पाथवे देख लें, अभी देख लेते हैं भाई। तो जनरली सर्कुलेटरी पाथवे 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन होता है उसमें ब्लड और हीमोलिम्फ जो होते हैं वो पम्प्ड होते हैं सेल से सीधे, हार्ट से सीधे सेल्स में डायरेक्टली। तो देखो हार्ट से सीधे ब्लड गया टिश्यू में डायरेक्टली और टिश्यू से सीधे हार्ट में आया। वहीं जो एग्जांपल है इसमें आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं। वहीं इसमें फाइनल एनिलिडा, मोलस्कस हायर कॉर्डेट जो क्लोज होता है, इसमें आर्टिलरीज, वेन्स, वेसल्स, कैपिलरीज ये सब होती हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है ओपन सर्कुलेटरी और इसमें। तो देखो जो ओपन होता है उसमें बता दिया पहला। तो दूसरा होता है स्पीड कम होती है ओपन में, इसमें ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। लैस एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट होता है। ईच एंड एवरी टिश्यू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सर्कुलेटरी फ्लूइड। ईच एंड एवरी टिश्यू इज कॉन्टैक्ट, मतलब डायरेक्ट टिश्यू से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता ब्लड का। एग्जाम्पल देख लिया हमने। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम is considered more advantageous, flow fluid can be more pressurized and evacuated। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं ब्लड,
सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में होता है डबल सर्कुलेशन। तो नेम ऑफ हार्ट चैम्बर एंड टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो देखो नंबर ऑफ हार्ट फिशेस में 2 होते हैं, एक आर्टिया एक वेंट्रिकल। टाइप क्या था, सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियंस में 3 होते हैं चैम्बर, 2 आर्टिया एक वेंट्रिकल। ट्रांजिशन डबल सर्कुलेशन होता है। रेप्टाइल्स में भी 3 होते हैं एक्सेप्शन क्रोकोडाइल को, 2-3 ट्रांजिशन होता है। क्रोकोडाइल में डबल सर्कुलेशन होता है। वहीं एप्स और इन सब में डबल होता है मैमल्स में। देखो यहीं फिशेस में हार्ट पंप, डीऑक्सीनेट ब्लड विद ऑक्सीजन ब्लड, बॉडी पार्ट डीऑक्सीनेट ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, सिंपल होता है। वहीं एम्फीबियंस और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल सब में 4 चैम्बर होते हैं। ऑक्सीजन किल्स लिट लंग्स स्किन राइट आर्टियम from body, however the mix single आर्टियम। ये इजी चीज़ें बता रहे हैं। ब्लड क्रोकोडाइल में डबल सर्कुलेशन होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगल टाइप किस में होता है, 6 ये फर्स्ट है इसका। क्लोज टाइप सर्कुलेशन बॉडी फाउंड इन सब में 3 चैम्बर। हार्ट किस में होता है, फ्रॉग में होता है मे बी। सर्कुलेटरी हार्ट ऑफ फिशेस 2 चैम्बर होता है। वेनस हार्ट होता है, पता नहीं यार वेनस का, तो 2 चैम्बर। सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन डबल एंड क्लोज, ठीक है। विच ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड किसान रिसीव करता है, स्प्लीन करती होगी, नहीं करती है क्या, चेक करना पड़ेगा इसको भी भाई, मतलब कि भाई सब कुछ चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, आंसर चेक करो। 6 का 2 है, स्प्लीन सही है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन ओपन टाइप आर्थ्रोपोडा में मिलता है, सब में मिलता है मोलस्क के साथ, ठीक है। द एनिमल हैव मिक्सिंग ऑक्सीजन डीऑक्सीजन इन वेंट्रिकल्स, ventricles mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood। नहीं इसमें कहाँ होती है भाई, फ्रॉक लगा दें क्या, 8 का क्या 3 है, फ्रॉक है, वाह। Political system is present in annelids chordates, ठीक है। फर्स्ट complete double circulation found in mammals, crocodiles सब में होता है, तो ये पढ़ लिया हमने सर्कुलेटरी पाथवेज। अभी ये पढ़ना है क्या, हार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यार, है ना। और क्या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यार, अभी क्या देखें। फिर नेक्स्ट वाली में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा, कार्डियक साइकिल वगैरह 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 वगैरह, मतलब डब साउंड रेगुलेशन, इलेक्ट्रोग्राफ, ब्लड प्रेशर लास्ट है, अच्छा अभी और है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस यहाँ तक देखना होगा। तो मतलब पप्पची मन हीर मारे के, अभी तो 20 ही तक तो पढ़ाया हमने, मतलब 20 पेज पढ़ लिए भाई, बहुत है। हार्ट का देखेंगे बाद में। मीजोडर्मल हार्ट, ब्लड भी मीजोडर्मल था, ठीक है भाई, बाद में देखेंगे हार्ट। तो भाई बाद में मिलते हैं, टाटा बाय।